हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ब्रह्मस्वरूप एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पर्यावरण के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे जो सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी मैग्नीशियम, डी क्लोरीन। सही आंसर क्या होगा? सोडियम। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में सोडियम यानी कि NaCl सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? ए भास्कर, बी आर्यभट्ट, सी रोहिणी, डी एडुसैट। सही उत्तर क्या होगा? आर्यभट्ट। दोस्तों, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि है। ए व्याख्यान विधि, बी आगमन विधि, सी प्रयोगशाला विधि, डी निगमन विधि। सही उत्तर क्या होगा? प्रयोगशाला विधि। दोस्तों, आगमन विधि क्या होता है? आगमन विधि में पहले उदाहरण बताते हैं और फिर नियम बताते हैं, यह आगमन विधि होती है। और निगमन विधि में पहले नियम बताते हैं और बाद में उदाहरण। व्याख्यान विधि क्या होती है? ये बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती हैं, जिसमें केवल अध्यापक व्याख्यान करता है और छात्र केवल श्रोता रहता है, इसलिए यह छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि निम्न में से कौन सी है? ए भ्रमण विधि, बी बागवानी विधि, सी समूह कार्य, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी। इनमें से सही ऑप्शन डी होगा, लेकिन यहाँ पर इनमें से सभी होगा। इनमें से सभी, ये सारी विधियाँ प्रभावशाली बनाने के लिए उपयोगी हैं, तो ये सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु हेतु सर्वोत्तम वस्त्र है, यानी कि गर्मियों में सबसे अच्छा वस्त्र कौन सा माना जाता है? तो ए सूती वस्त्र, बी रेशमी वस्त्र, बी पॉलिएस्टर और डी रेयान। सही उत्तर क्या होगा? सूती वस्त्र। गर्मियों में सूती वस्त्र बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ये ठंडक प्रदान करते हैं। सभी को ही पता होगा, क्योंकि सूती वस्त्र गर्मियों में बहुत अच्छे, पहनने के लिए बहुत सर्वोत्तम माने जाते हैं। उनमें से सफ़ेद रंग का जो कपड़ा होता है गर्मियों के लिए बहुत सुखदायी होता है, और ठंडियों के लिए रंगीन कपड़े होते हैं। पर्यावरण असंतुलन का कारण है। पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकतावादी सोच, भोगवादी प्रवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी। दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए ये इनमें सभी होगा। असंतुलन का कारण सभी है। अगला क्वेश्चन, सुश्री मेघा पाटेकर का संबंध निम्न में से किससे है? वैज्ञानिक अनुसंधान से, जल संरक्षण से, पर्यावरण संरक्षण से, भूमि सुधार से। सही उत्तर क्या होगा? पर्यावरण संरक्षण से। अगला क्वेश्चन, ड्यूटेरियम निम्न में से किसका समस्थानिक है? ए हीलियम, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, डी ऑक्सीजन। सही उत्तर होगा सी हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी फास्फोरस, डी नाइट्रोजन। तो सही आंसर होगा डी नाइट्रोजन। पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है।
यानी कि पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है? कौन सा है? ए डीजल, बी लकड़ी, सी गैस, डी केरोसिन। सही उत्तर होगा सी गैस। अगला क्वेश्चन है, विश्व विकलांग निम्न में से कब मनाया जाता है? विश्व विकलांगता दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? ए 3 नवंबर, बी 3 अक्टूबर, सी 3 दिसंबर, डी 3 मार्च। सही उत्तर क्या होगा? 3 दिसंबर। अगला क्वेश्चन, सरीसृप के अंतर्गत कौन आता है? ए कछुआ, बी अमीबा, सी फर्न, डी व्हेल। सरीसृप के अंतर कौन आता है? ए कछुआ। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? ए नेशनल जियोग्राफी, बी डिस्कवरी, सी एनिमल, डी ये एनिमल प्लानेट एक ही है, गलत से टाइप हो गया है, ये एनिमल प्लानेट एक ही है। ई डी उपरोक्त सभी। सही क्या होगा? उपरोक्त सभी, यानी कि पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? सभी। नेशनल जियोग्राफी है, डिस्कवरी है, एनिमल प्लानेट, इन सभी का सुझाव देंगे। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने के लिए कैसे प्रश्न पूछने जाने चाहिए? ए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बी लघुत्तरीय प्रश्न, सी दीर्घोत्तरीय प्रश्न, डी निबंधात्मक प्रश्न। तो बच्चे को रटने से बचाने के लिए, यानी कि रटने से रोकने के लिए कौन से प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? ए वस्तुनिष्ठ प्रकार के। अगर लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे तो बच्चा उसको रटने पर जोर देगा, दीर्घ उत्तरीय होगी तब भी रटेगा, जैसे निबंध है तो उसको भी रटेगा। लेकिन अगर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ रहे हैं तो बच्चा उसको जो है कि रटेगा नहीं, बल्कि समझेगा, समझ करके ही उत्तर दे सकता है। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ए चावल, बी गन्ना, सी गेहूं, डी मक्का। सही उत्तर क्या होगा? गेहूं। गेहूं किसकी फसल है? गेहूं रबी की फसल है। चावल किसकी है? खरीफ की। और गन्ना ये नकदी फसल है। और मक्का ये किस में आता है? ये भी खरीफ के टाइम में ही बोया जाता है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल है? ए इंदिरा गांधी सेतु, बी महात्मा गांधी सेतु, सी जवाहर सेतु, डी भूपेन हजारिका सेतु। सही उत्तर क्या होगा? भूपेन हजारिका सेतु। भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु है। निम्न में से कौन सा युग्म में ठीक नहीं है? ए जूट से रेशमी वस्त्र, बी गन्ना से चीनी, सी अभ्रक से विद्युत उपकरण, डी कपास से सूती वस्त्र। तो सही आंसर होगा जूट। जूट से रेशमी वस्त्र नहीं बनाए जाते हैं। बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? बच्चों में सामाजिकता की भावना अगर उत्पन्न करना है तो कौन सा प्रयास सर्वोत्तम होगा? तो ए विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, बच्चों को स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार करना, डी विद्यालय में बाल मेला आयोजन करना। तो इसका सही आंसर होगा
बच्चों को स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार करना। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। ए गतिविधि आधारित कक्षा, बी पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा, सी पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ए गतिविधि आधारित कक्षा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है। ए बाल विवाह, बी दहेज, सी बाल श्रम, डी ये सभी। तो सही उत्तर है सामाजिक बुराइयों का उदाहरण, इनमें सही उत्तर होगा सभी, क्योंकि सामाजिक बुराइयों का कारण बाल विवाह भी है, दहेज प्रथा भी है और बाल श्रम भी है, इसलिए उत्तर डी सही होगा। निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? ए नीली हरी शैवाल, बी प्रोटोजोआ, सी कवक, डी वायरस। सही उत्तर होगा ए नीली हरी शैवाल। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? ए 25%, बी 30%, सी 50%, डी 10%। सही उत्तर होगा डी 10%। जो 10% का नियम लिंडेमान ने दिया था, इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर जो भोजन खाता है या ग्रहण करता है तो उसका केवल 10% ही यूज होता है और 10% ही अगले उसमें जाता है। मौसम के दृष्टिकोण से प्रदेश का प्रमुख लक्षण है। ए वर्ष भर गर्मी रहना, बी ठंडी में अधिक ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी, सी साल भर अधिक जाड़ा या ठंड, डी ठंड में कम ठंडी गर्मी में हल्की गर्मी। सही आंसर है वर्ष भर गर्मी रहना। अगला प्रश्न, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर क्रिया का उदाहरण है। ए वनों की कटाई, बी शिकार, डी सी निर्माण कार्य, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं भूमध्य रेखीय वन, पतझड़ वन, कोणधारी वन, मैंग्रोव वन। सही उत्तर होगा डी मैंग्रोव वन। मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण है। भूकंप, सुनामी, रासायनिक आपदा, भूस्खलन। सही उत्तर होगा रासायनिक आपदा। ये रासायनिक आपदा मानव निर्मित या मानव जनित आपदा है, जबकि भूकंप, सुनामी और भूस्खलन ये प्राकृतिक आपदा के उदाहरण हैं। इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, डी तिब्बत का पठार। सही उत्तर होगा तिब्बत का पठार। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? ए बृहस्पति, बी शनि, सी शुक्र, डी मंगल। सही उत्तर होगा सी शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन, भगनी बहन या भोर का तारा, सांझ का तारा, किसको कहा जाता है? शुक्र को। और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। और किसमें वलय पाए जाते हैं? तो शनि ग्रह में वलय पाए जाते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। स्वर्णिम रेखा किसे कहा जाता है? स्वर्णिम
स्वर्णिम रेशा किसे कहा जाता है? ए चाय, बी कपास, सी जूट, डी रबड़। तो स्वर्णिम रेशा किसे कहा जाता है? जूट को। जूट को स्वर्णिम रेखा कहा जाता है, रेशा कहा जाता है। और सफ़ेद रेशा किसे कहा जाता है? कपास को। कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ए गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु, बी गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, सी शीतल या ठंडे ध्रुवीय जलवायु में, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा बी गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में। दोस्तों, आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।